नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। एलएसी पर भारत चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प, भारत का एक अफसर और 3 जवान शहीद। कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटों में 10,000 से अधिक मामले सामने आए। सरकार ने एसआरओ 202 वापस लिया और अब नई सरकारी नियुक्तियों में मिलेगा पूरा वेतन। हिजबुल कमांडर समेत 3 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद। अब समाचार विस्तार से। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी विवाद भी गहरा हो चुका है। सोमवार रात दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में भारतीय सेना का एक अफसर और 3 जवान शहीद हो गए। ये हिंसक झड़प तब हुई जब गलवान घाटी के पास दोनों ही देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति में आगे बढ़ रहा था। भारत में कोरोना के 10,000 से अधिक नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 3,43,091 हो गए हैं। वहीं 380 और लोगों की जान गंवाने के बाद मरने वालों की संख्या 9,900 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 10,667 नए मामले सामने आए हैं। राज्य प्रशासनिक परिषद ने जम्मू कश्मीर के हजारों बेरोजगार युवाओं के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रदेश में अब सरकारी नौकरियों में नई भर्ती के लिए राज्य नियामक आदेश एसआरओ 202 लागू नहीं होगा। यानी कि कर्मचारियों की नई भर्ती के पहले 5 साल में अब आधा नहीं बल्कि पूरा वेतन मिलेगा। इसके साथ ही पहले से नियुक्त करीब 12,000 कर्मियों की प्रोबेशन अवधि भी 5 साल से कम कर 2 साल कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों को मार गिराया गया। मुठभेड़ समाप्त होने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। ये मुठभेड़ शोपियां के तुर्कबंगम इलाके में चल रही है। मारे गए आतंकियों की पहचान कर ली गई है और मुठभेड़ स्थल से भारी तादाद में हथियार व गोला बारूद भी बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 3 दिनों में तीसरा भूकंप का झटका है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी गई है। बताया जा रहा है कि तजाकिस्तान समेत आसपास के इलाकों में मंगलवार सुबह भूकंप आया। 7 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता 5.8 रही। भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान के दसहावे से 341 किलोमीटर दूर रहा। राज्य में सोमवार सुबह भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। 9 जून को भी महसूस किए गए थे ये भूकंप के झटके। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी आज और बुधवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता करेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से बातचीत करेंगे। इसमें पंजाब, केरल, गोवा, उत्तराखंड, झारखंड, पूर्वोत्तर के राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। प्रधानमंत्री बुधवार को 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से बातचीत करेंगे। इसमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से जुड़े मसलों को असंवेदनशील करार दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि कोरोना महामारी के समय लोगों की परेशानी को बढ़ाने वाली इस वृद्धि को वापस लिया जाए। कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता की हत्या का बदला सुरक्षा बलों ने ले लिया है। इस बात का खुलासा आईजी कश्मीर विजय कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाला हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी उमर था। उसे हाल ही में मार गिराया गया है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने इसकी पुष्टि की है। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। श्रीनगर नगर निगम में मेयर पद को लेकर बीते सप्ताह से जारी उठक पटक मंगलवार को समाप्त हो गई। आखिरकार मौजूदा मेयर जुनेद अजीम मट्टू के खिलाफ अविश्वास मत प्रस्ताव पारित हो गया। पूर्व डिप्टी मेयर शेख इमरान अब अगले मेयर बन सकते हैं। अविश्वास मत के हक में 42 वोट पड़े, जबकि 28 पार्षदों ने तो वोटिंग में हिस्सा लिया ही नहीं। पिछले दिनों जीएमसी द्वारा तोड़ी गई 100 साल पुरानी दुकानों की यूथ कांग्रेस जम्मू ने आज कड़ी निंदा की और जेएमसी के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने उनके परिवार को कंपनसेशन देने की मांग की।
डोगरा फ्रंट जम्मू ने ढोल नगाड़े बजाकर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मारे गए 101 आतंकियों की मौत पर जश्न मनाया और साथ ही पाकिस्तान को यह भी चेताया कि जब भी कोई आतंकी हमारी सरहद पर बुरी नजर डालेगा उसी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। चलते चलते आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। एलएसी पर भारत चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प, भारत का एक अफसर और 3 जवान शहीद। कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटों में 10,000 से अधिक मामले सामने आए। सरकार ने एसआरओ 202 वापस लिया और अब नई सरकारी नियुक्तियों में मिलेगा पूरा वेतन। हिजबुल कमांडर समेत 3 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद। पीपी न्यूज लाइन प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।